इस किस्म के आलात की ढूंढने के लिए सैकड़ों मील जाना पड़ता है और फिर इसकी मुरम्मत और ढूंढ निकालने में एक खतीर सरमाया खर्च होती है। हाजी असलम खान पश्तून सकाफत और फन मौसीकी को जिंदा रखने के लिए अरसा दराज से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर की बालाई मंजिल पर एक कमरा इसी काम के लिए मुख्तस किया है। वो कहते हैं कि उनका बचपन ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले पश्तून नगमों के साथ जुड़ा हुआ है। ताहम उन्हें उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर में गाए और रिकॉर्ड किए जाने वाले नगमों में से रेडियो पाकिस्तान पेशावर के पास सिर्फ 20 के करीब हैं। तो उन्होंने अवाम की दिलचस्पी के लिए माजी के नगमों को ढूंढने और महफूज करने का इरादा किया। बुनियादी मकसद मेरा ये है कि ये जो गुमशुदा हमारा असासा है, जो सरमाया है पश्तो का, इसको हम इकट्ठा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में अल्लाह ताला ने मुझे सरखुरूई और कामयाबी अता की और आज तक कोई 4,500 तक नगमात मैंने इकट्ठे किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्तो का पहला नगमा 1902 में मिस गौहरजान कलकत्ता वाली, जो बेसिकली अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ था, उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुई थी यूके में, वो भी मेरे हाथों लगा। 58 साला हाजी असलम खान का कहना है कि नायाब नगमात और आलात को हासिल करने के लिए उन्होंने दूर दराज इलाकों के तकलीफ दे सफ़र भी किए हैं। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, फिदा मोहम्मद, तो हम गए दीर और वहाँ से मिला एक डेस्क मुझे। तो हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई, तो रात कोई 1:30 बजे हम तखबई में चाय पी रहे थे। तो वो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि आपने 8,000 रुपये भी लगवाए, आपने हासिल क्या किया? मैंने वो एक डिस्क जो मैं लाया था मुज़फ़्फ़र खान का शमील पतंग रहा है, मैंने उसे उठाया कि ये डिस्क, ये जो रिकॉर्ड है, ये 8 लाख रुपए का है। तो ये मेरा चूँकि मशगला है, मेरा शौक़ है, तो इसलिए ये मैंने बहुत सरमाया, अगर मैं कहूँ कि ज़ाया नहीं किया, मैंने ना वक्त ज़ाया किया ना मैंने सरमाया ज़ाया किया, क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। हाजी असलम के मुताबिक बदकिस्मती से पश्तून मुआशरे में फ़न की तो कदर की जाती है, लेकिन फ़नकार को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। हम उसकी फ़न से इस्तिफ़ादा करते हैं, शौक़ पूरा करते हैं। मैं ख़ुद जब उसका नगमा रेडियो से ऑन एयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन अगर किसी को मैं ये कहता हूँ कि ये फ़नकार बड़ा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जवाबन ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसका इमदाद करें, हुकूमत को चाहिए कि इसको मुआवजा दे। मेरा खुद बड़ा भाई है, मुझे कहता है कि ये ठीक काम नहीं है। कभी कहता है कि ये तस्वीर फेंक दो, ये बुतखाना आपने बना लिया। मैंने कहा कि ये मस्जिद नहीं है, यहाँ लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते, ये तो इन लोगों ने खिदमत की है, ये जिसकी तस्वीर हमने लगाए ये हमारे हीरो है। पश्तून सकाफत और फन को जिंदा रखने के लिए उन्होंने तेर हेर आवाजुना के उन्वान से एक किताब भी तहरीर की है। पश्तो की पहली फिल्म बनी थी 1941 में, लैला मजनून। उस फिल्म के 7 नगमे हैं मेरे पास। ये जो 1800 फिल्में बनी है, इसमें तकरीबन 1566 फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन इंटरनेट पे 400 फिल्में मौजूद है। अब मेरा मिशन ये है कि ये फिल्में मैं इकट्ठा करूं और इसको महफूज कर लूं। चूंकि पुराने जमाने में मौसीकी के लिए वाइनल से बने रिकॉर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए हाजी असलम अब ये गाने रिकॉर्ड से कैसेट और बाद में कंप्यूटर पर मुंतकिल करते हैं। वो कहते हैं कि एक अरसे तक पश्तो मौसीकी के कीमती असासे वक्त के गर्दोगुबार में गुम रहे, मगर अब ये हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पब्बी, नौशहरा।